अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुश आमदीद कहता हूं। जब नया नया सेल्स की फील्ड में आया था तो बहुत सारी गलतियां कर रहा था और नुकसानात उठा रहा था। तो कुछ दोस्त ऐसे थे जो मुखलिसाना मशवरा भी दे रहे थे और गाइड भी कर रहे थे और बता रहे थे साथ साथ में कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। तो उन्हीं दोस्तों में एक एडी एजाज भाई हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे। मैंने उनसे डिस्कस किया कि यार मेहनत बहुत कर रहा हूँ, टाइम बड़ा दे रहा हूँ, एक्सपेंसेस भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन सेल्स नहीं निकल रही, मतलब कन्वर्जन नहीं हो पा रही। जिस हिसाब से मुझे आउटपुट मिलना चाहिए वो आउटपुट नहीं मिल रहा, तो मेरी कुछ हेल्प करें। उन्होंने कहा चलें एक दिन मैं आपके साथ चलता हूँ और देखते हैं कि क्या मसला है। टाइम बन गया, सेम डे में हम निकले दोनों एक ही गाड़ी में। तो एक डीलर के पास गए, बहुत अच्छा डीलर। मैं सूटेड बूटेड, अपनी पैंट शर्ट पहना हुआ है, कोट शर्ट पहना हुआ है, फ़ाइल मेरे पास है, कागजात हैं मेरे पास और कुछ प्रेजेंटेशंस हैं और सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैं गया हूँ, जाके मिले हैं उनसे। बातचीत का आगाज़ जैसे ही हुआ तो मैंने बड़ी तफसील के साथ जो है ना बताना शुरू किया अपनी कंपनी के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में, उसके फ़ायदों के बारे में, डीलर के फ़ायदों के बारे में, अपने बारे में मैंने बताना शुरू किया। तो जब मेरी बात 5 मिनट से ज़्यादा हो गई तो मुझे भी महसूस होने लगा कि अगला बंदा जो है ना अब थोड़ा बोर हो रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसे मौके पे मैं क्या करूं। तो एडी एजाज जो है वो बड़े गौर से देख रहे थे, हमारी बातों को सुन रहे थे। तो अब उन्होंने दरमियान में जो है ना वो बात शुरू की, बिल्कुल ऐसे फ्रैंक से माहौल के अंदर। कहता खान साहब, बात मैं आपको बताता हूँ, आप जो फ़लाँ कंपनी की फ़लाँ प्रोडक्ट बेचते हैं ये बेसिकली वही चीज़ है, सेम फार्मूलेशन है। इनका जो रेट है ये 6% कम है उससे, और जो पैदावार है वो 10% बढ़ने के इम्कानात हैं, यानी आउटपुट जो होगी कंज्यूमर को। तो उन्होंने कहा अच्छा 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 ठीक है, मैं समझ गया, ओके। और साथ ही उन्होंने कहा ठीक है, इसकी मुझे ज़रूरत भी थी, तो ऐसा है कि 50 बैग इनिशियली भिजवा दें, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं और आपसे काम करूँगा। तो ऑर्डर मुझे मिल गया, मैं बड़ा खुश हुआ, हैप्पी। वापसी पे अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि यार आपने कैसे विद इन फ्यू सेकंड्स ये डील क्लोज़ कर दी और मुझसे ना हो पाई। तो उन्होंने कहा कि आपने जो किया वो गलत नहीं था, आप ठीक कर रहे थे। आप नए हैं, आप मार्केट को नहीं समझते, लोगों के मिजाज को नहीं समझते, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आए हैं, हर चीज़ समझाने की कोशिश की है, लेकिन डीलर्स के पास, और ख़ास तौर पे वो जो मसरूफ़ डीलर्स हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी डिटेल्स में जाएं। ये सारी चीज़ें वो ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि वो बेच रहे हैं बस किसी और कंपनी का, कोई और ब्रांड किसी और नाम से। तो जब मैंने उसको सिंपल ये बताया कि ये फ़लाँ चीज़ है, जैसे हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि फ़लाँ दवा दे दें, तो वो हमें कहते हैं कि जनाब ये नाम तो नहीं पड़ा, लेकिन सेम फार्मूले में दूसरा नाम पड़ा हुआ है, ये दूसरी कंपनी का पड़ा हुआ है, और अमूमन हम ले लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही तो मैंने एडी भाई ने कहा कि मैंने उनको सिर्फ ये समझाया कि ये फ़लाँ प्रोडक्ट है और इसकी ये फार्मूलेशन है। वो ऑलरेडी बेच रहे थे, तो उनको रेट समझ में आया और आउटपुट जो हमने बताई वो समझ में आई, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया। मैंने इससे ना बड़ा सबक सीखा, मैंने लर्न किया। फिर मैंने मार्केट के अंदर जो मेरी कंपटीटर्स थे, जिनको मैं समझता था जो कि कुछ थे और कुछ नहीं भी, मैंने उनके ब्रांड्स नेम का मुताला करना शुरू किया, उनकी स्पेसिफिकेशंस को पढ़ना शुरू किया, उनके पैक साइज़ को, उनके रेट को, उनकी सेल्स कॉल को समझना शुरू किया कि एक्चुअली वो मार्केट के अंदर क्लेम क्या करते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी जो प्रेजेंटेशन है या अपनी बात करने का तरीका है उसको मॉडिफाई किया, टू द पॉइंट बात करना सीखा, शॉर्ट बात करना सीखा मैंने, लेकिन अगले बंदे की समझ में आने वाली, उसके दिमाग को लगने वाली बात जो है वो मैंने करना सीखी। तो उससे क्या हुआ कि मेरी सेल्स आहिस्ता 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 बढ़ना शुरू हो गई, मेरा नेटवर्क जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया, और एक वक्त ऐसा महसूस होता था कि जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ शायद इस प्रोडक्ट का कोई कंपटीटर ही नहीं है। बहुत सारे जो डीलर्स थे या डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो मेरी प्रोडक्ट बेच रहे थे। बहुत सारी कंपनियों ने वो प्रोडक्ट मार्केट से उठा दी थी, क्योंकि ना तो वो मेरे जैसा कोई रेट दे पा रहे थे और ना ही यानी इतना फोकस्ड होके काम कर रहे थे, क्योंकि मैं सिंगल प्रोडक्ट पे काम कर रहा था और उनके पास और बहुत सारी प्रोडक्ट्स थी। तो उनकी सेल्स टीम
एक ही प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर पा रही थी, तो मैं कंपटीशन की फ़िज़ा से बाहर निकलता चला गया और अच्छी सेल्स जो है मैंने जनरेट की। यहाँ पे मैं जो बात कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, या समझाना चाहता हूँ, वो ये है, आप जो मार्केट के अंदर करते हैं वो गलत नहीं होता है। एक्चुअली उसको थोड़ा सा शार्ट करने की ज़रूरत होती है, लोगों का टाइम भी बचे और टू द पॉइंट बात उनको समझ में भी आ जाए। जब ऐसा होता है तो आपकी सेल्स बढ़ती है। लंबी गुफ्तगू, तफसीली गुफ्तगू, ख़ास तौर पे डीलर्स के साथ, दुकानदारों के साथ, होलसेलर्स के साथ, ये ना करें। उनके पास टाइम कम होता है, वो आपको जज करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं, आपके बोलने के अंदाज़ को जज करते हैं, आपकी प्रोडक्ट को, उसकी खसूसियात को और रेट को जज करते हैं, डिलीवरी और आफ्टर सेल सर्विसेज को देखना चाहते हैं। ये चंद चीज़ों के ऊपर काम करके 1 से 1.5 मिनट के अंदर जब आप अपनी बात मुकम्मल कर लेते हैं तो उनको समझ में आता है कि यस, दिस इज़ द राइट पर्सन, या यही वो प्रोडक्ट है जो हम ढूंढ रहे थे, या ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, इसमें हमें मुनाफा है तो हमें ये प्रोडक्ट ले लेना चाहिए। अगर एक लाइन में बात करूं तो जैसे मैंने अभी बात को बहुत लंबा कर दिया, 6 मिनट और 10 सेकंड पे ले गया हूँ, ऐसा नहीं करना है। इसी बात को आपने 1 से 1.5 मिनट के अंदर समझाना है। जब आप ये करने लग जाते हैं तो आपकी सेल्स बढ़ जाती हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।